Pharmacy and Therapeutic Committee. That is my today's topic, and Mohammed Rashid Yaqub, Assistant Professor of PhD. What is the definition of Pharmacy and Therapeutic Committee? In short, you can say it PTC, Pharmacy and Therapeutic Committee. Is an advisory group of the medical staff and serve as the organizational line of communication between the medical staff and the pharmacy department. यानी फार्मेसी डिपार्टमेंट एक लिंक है मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन का एक लिंक है, और ये एक एडवाइजरी ग्रुप है जो कि एडवाइस देगा, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और जो कि अपने डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करने के लिए नई सजेशन देगा और उसको मेंटेन करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन लाइन पर कम्युनिकेशन का एक कमेटी के ज़रिए हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। द कमेटी इज़ कंपोज्ड ऑफ, और इसमें कौन कौन से लोग होंगे? फिजिशियंस, द फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल लाइक द नर्सेस, and selected with guidance of the medical staff. This committee assists the formulation of board professionals' policies regarding the evaluations, selection, procurement, distribution, use, safety procedures, and other matters relating to drugs used in the hospital. ये कमेटी क्या करेगी? असेस करेगी बनाने के लिए हमारे बोर्ड के प्रोफेशनल्स पॉलिसीज़, तो हमारी पॉलिसीज़ होंगी प्रोफेशनल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू द फार्मेसी, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स, एंड एवल्यूशंस, सिलेक्शंस, distribution, safety drugs and uses, and any adverse drug reactions, जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलरीज को हमारे बनाने के लिए, डिसकंटिन्यू मेडिकेशंस उसको हटाने के लिए, एक्सपायर्ड मेडिकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। तमाम की तमाम पॉलिसीज़ जो है वो बनेंगी इसी थेरेपेटिक कमेटी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी में इसको एडवाइस के ज़रिए किया जाएगा। कंपोजिशन क्या है पीटीसी की, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की? कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 फिजिशियंस इसमें होने चाहिए। एक फार्मासिस्ट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है हमारे फार्मेसी प्रॉब्लम्स का, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नर्सिंग स्टाफ ऑल्सो। अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और इज हर डेसिग्नेशन पर्सन एंड एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द कमेटी। यानी देखिए, एक फिजिशियंस में से आ गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिंग स्टाफ में से हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटर में से या एडमिनिस्ट्रेटर खुद या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है इस कमेटी में शामिल होगा। द फिजिशियन में बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ पीटीसी। हम फिजिशियन को अपने चेयरमैन बना देंगे, तो अगर वो चेयरमैन होगा तो फार्मासिस्ट जो है सेक्रेटरी होगा उसी कमेटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की? Ensure the safety medication to the patient, the preparation of hospital formulary, publishing of a pharmacy educational bulletin, the establishment of automatic stop order for dangerous drugs, the supervision of investigational use drugs, the development of program for reporting and investigating adverse drug reactions, and assisting in the preparation of emergency kits or CAT for medical emergencies। तो ये कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम है जो कि फार्मेसी और जो हॉस्पिटल के अंदर काम हो रहे हैं उन्हीं करना है कि इंश्योर करना है कि मेडिकेशंस पेशेंट के लिए सेफ हैं जो कि लिखी गई हैं, और हॉस्पिटल फॉर्मली जो हमारे पास जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकेशंस है वो कवर कर रहा है उस पेशेंट, सारे पेशेंट के लिहाज से, ओपीडी के लिहाज से, जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उसके लिहाज से सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी मेडिकेशन अवेलेबल है, और वो उसी फॉर्मुलरी उसी के तहत बनी हुई है कि नहीं, या एक्स्ट्रा मेडिकेशन तो नहीं उसमें, या कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो कि हमें ज़रूरत है जो कि फॉर्मुलरी में नहीं है। पब्लिशिंग ऑफ द फार्मेसी एजुकेशनल बुलेटिन, यानी बुलेटिन भी जो पब्लिश होता है हॉस्पिटल का और फार्मेसी का,
उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई डेंजरस ड्रग्स हैं तो उसको रोक देना है, पेशेंट को नहीं कंटिन्यू चलती रहे तो वहीं पे उसको रोक देना है अगर कुछ ऐसे पेशेंट को नुकसान दे, और उसकी सुपरविजन के साथ साथ करना है, इन्वेस्टिगेशन यूज़ करना है उसका। और अगर इसमें कुछ रिपोर्टिंग की ज़रूरत है या एडवर्स रेगुलेशन हो गया है तो उसमें रिपोर्टिंग और किस तरह से हम उसमें ये कहाँ कहाँ गलती हुई है और कहाँ गलती के चांसेस थे और उस गलती को कैसे दूर किया जाएगा, वो सारी इसी मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। और एमरजेंसी के जो मेडिकेशंस होती हैं, एमरजेंसी में जो यूज़ की जाती हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स, एक तो एडवाइजरी, एडवाइस करना है। The committee recommend the adoption or assess the formation of the board professional policies regarding evaluation, selection and therapeutic use of the drugs in the hospital. सिंपल बात है कि जो कि पहले बताई थी मैंने कि फॉर्मुलेशंस में और उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, ये हम इसमें ड्रग्स की या मेडिकेशंस की वो सब इसमें डिस्कस करना है, एवेल्यूएट करना है, इसकी सिलेक्शन करना है, इसकी थेरेपेटिक यूज़ के बारे में डिस्कस करना है। The committee serves in advisory capacity to medical staff and hospital administration in all matters pertaining to the use of drugs, including the investigational drugs. यानी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ है या और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उनको भी एडवाइजरी के बेस में ये दोनों पॉइंट बताए गए, उनको एडवाइस किया जाएगा कि किस तरह से ये मेडिकेशन की इसकी कैसे यूज़ होगी, इसको किस तरह से हम करेंगे, जांचेंगे, और इन्वेस्टिगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हम देखेंगे कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। यानी कि अगर वो मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हैं तो फ़ायदेमंद है तो कैसे है, अगर वो नुकसान पहुंचा रही है तो कैसे पहुंचा रही है, तो उसको उसी टाइम हमने उसको एडवाइजरी करनी है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। द कमिटी रिकमेंड or assess the information of the functions and designed to meet the need of the professional staff, the physician, the nurses, the pharmacists, and other healthcare practitioners for the complete current knowledge of the matter related to the drugs and their uses. हम एजुकेशन की पॉइंट यूज करना है तो एजुकेट करना है सारों को, ये कमेटी करेगी ताकि उसमें पेशेंट्स हों, नर्स, फार्मासिस्ट और भी हेल्थ केयर के प्रैक्टिशनर्स हो, तो टाइम टू टाइम हमें ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे फंक्शंस फॉर्मुलेशन करेंगे और ऐसे जो है मीटिंग और वर्कशॉप अरेंज करेंगे कि ये हम इसको टीच कर सकें। द कमिटी स्टडीज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जो प्रॉब्लम हैं वो कमेटी स्टडी करेगी और उसको एजुकेट करेगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की। establish or can suitable educational scheme for the hospital's professional staff on the matter related to the use of drug. वो प्लान, कोई भी सुटेबल प्लान है एजुकेशन का या स्कीम है या जैसे तो पहले बताया वर्कशॉप्स है, तो वो अरेंज करेंगे ताकि वो एक ड्रग के बारे में हो या किसी के बारे में डिस्कस करना हो तो वो अरेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी, अगला ऑब्जेक्ट क्या है, वो चल रहा है, पिछले भी दो बताए थे, एडवाइजरी था, एजुकेशन था, और तीसरा जो ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। As a therapeutic agent are increasing the scope, knowledge and responsibility of the hospital pharmacist is also increasing. तो therapeutic agents जो हैं कौन कौन से हैं जो कि केयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं पेशेंट के, तो वो चाहे मेडिसिन है या कोई अदर हो, तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी ड्रग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग के लिहाज से कि एडवर्स ड्रग तो नहीं हो रहा उसका, या ड्रग सेफ है कि नहीं है, तो इसकी तमाम स्कोप, इसकी नॉलेज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ द्वारा हम इसको फार्मासिस्ट जो है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, वो हम ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करेंगे कि वो ज़्यादा टीच कर सके आगे के। The safety aspect are more or less taken for granted by pharmacy, medical and nursing staff. Main purpose is a safety.
तो सेफ्टी एस्पेक्ट देखना है, और ये गारंटी होनी चाहिए सबके लिए, फार्मेसी हो चाहे मेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, कि वो सेफ्टी फर्स्ट। तो ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारा जो कमेटी जो बैठी हुई आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर में ये शो हो रहा है कि फिजिशियन, डॉक्टर्स, नर्सेस टुगेदर जो हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकार में ये मिलके मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पहले शॉर्टली हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है और किस तरह ऑपरेट करेगी। तो ऑपरेशन फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी शुड मीट रेगुलरली एटलीस्ट 6 टाइम इन अ ईयर। एक साल में कम से कम 6 दफ़ा इनको अपनी मीटिंग करनी है। और ये अगर एवरेज निकालें तो हर 2 महीने बाद भी कह सकते हैं एक मीटिंग होनी है। एंड आल्सो एस एंड व्हेन नेसेसरी, और जब भी बीच में ज़रूरत पड़ी, ज़रूरी नहीं 2 महीनों, कभी 1 महीने में, कभी 15 दिन में भी ज़रूरत पड़ जाती है मीटिंग की, तो ये करें। तो एटलीस्ट 6 टाइम्स तो ईयर में बैठना है इसको एक्टिविटी के लिए। द कमिटी कैन इन्वाइट इस मीटिंग एंड अ पर्सन विद इन और अदर outside the hospital who can contribute the specialized or unique knowledge and skilled judgment। तो कमेटी जो है साथ साथ इन्वाइट कर सकती है ऐसे लोगों को भी साथ में मीटिंग के अंदर जो कि बहुत ही स्पेशल एंड स्पेशलाइज्ड होते हैं और स्किल्ड होते हैं, जो कि अपनी राय दे सकें और जो कि हमें मीटिंग में बता सकें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बाज़ बार उस जो इंटरनल कमेटी है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, वो उसको जज नहीं कर पा रही हो, तो स्किल जजमेंट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम स्किल पर्सन भी इन्वाइट करते हैं मीटिंग के अंदर। द एजेंडा एंड द सप्लीमेंट्री मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी एंड furnished to the committee members sufficient in time before the meeting। तो ज़ाहिर है हर मीटिंग के जैसे एजेंडा होते हैं, तो उसके भी एजेंडा जो है और मटेरियल क्या क्या डिस्कस करना है, तो वो सेक्रेटरी जो होगा, जो फार्मासिस्ट होगा, वो उसको पहले बनाएगा, सारे के सारे फर्निश करेगा उसकी मीटिंग को, पॉइंट्स के क्या डिस्कस करना है, उसके क्या क्या सोल्यूशंस निकले, और इस मीटिंग के लिए पूरा वो अरेंज करेगा। द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी शुड बी कंपोज of at least 3 physician, a pharmacist, a nurse and administrator। जैसे कि हमने इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस किया, इस कमेटी में कम से कम 3 डॉक्टर्स, फिजिशियंस और एक फार्मासिस्ट, एक नर्स और एक एडमिनिस्ट्रेटर का नुमाइंदा या वो खुद शामिल हो सकता है। ये एक डायग्राम है, इसमें बताया कि मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा है फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का, किस तरह से मैनेजमेंट होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए वो किस तरह हो रहे हैं, इसका क्या फॉर्मुलरी मैनेजमेंट प्रोसेस है वो देखिएगा कि मेडिकल एग्जीक्यूटिव जो है, मेडिकल एग्जीक्यूटिव, ये देखिए ये जो मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी हेल्थ सिस्टम बोर्ड है, इसको जो है फार्मेसी स्टाफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडिकल स्टाफ भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं जो कि वो भी इसको कर रहे हैं। ये सारे के सारे जब एक ही को जब रिपोर्ट करें मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी को, ये इसके थ्रू चल रही है, तो ये ज़ाहिर है ये क्या क्या चला रही थी। ये नीचे आप देखें, ये फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी इसको भी चला रही, और इनका क्या काम है, मैंने जैसे बताया कि मीट 6 टाइम इन अ ईयर, रिव्यू एंड एक्ट ऑन रिकमेंडेशन, जो रिव्यू किए हैं, जो मीटिंग में फैसले हुए हैं, इसको रिकमेंडेशन देनी है, और फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेट किस तरह करना है। तो ये देखिए, फिर इसके बाद यहाँ से ये जो है मेडिकल एंड हॉस्पिटल स्टाफ नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। ये ड्रग रिव्यू भी है, और ये ड्रग रिव्यू से ये रिपोर्ट वापस कभी करेगी। सेफ्टी कमेटी भी करेगी, फिर सेफ्टी कमेटी जो है वो रिपोर्ट फिर इसी को करेगी। इसी तरह मेडिकेशन यूज़ रिव्यू हो रहा है, और मेडिकेशन यूज़ रिव्यू ये नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। एक तरह का फ्लो है, जो कि क्या क्या काम है इस कमेटी के, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के क्या क्या काम है, और उनके क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड हैं, और उनके फैसले क्या क्या होते हैं। तो एक छोटी सी डायग्राम है।
कमिटी मेंबरशिप शॉर्टली हमने बताया था कि कौन कौन इसमें हो सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द प्रूफ स्टेटमेंट बाय द अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन एंड द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये सोसाइटी अमेरिकन है जो स्टैंडर्ड की जो इस्टेब्लिश किया है जिन्होंने फार्मेसी कमेटी जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, और उसमें क्या क्या उनके मेंबर्स होते हैं, तो वो उन्होंने अपने लिहाज से रखा हुआ है, ज़ाहिर वही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, of not less than the 3 physicians and the pharmacists, the majority of the large hospital list committee, which often include representative of the following groups. तो और कौन कौन से वो जो डिपार्टमेंट जो मैंने इसमें बताया, वैसे तो बताया कि फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग में से भी होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें एक सर्जरी और एक डिपार्टमेंट से और एक मेडिसिन डिपार्टमेंट दोनों कवर करेंगे। मेडिकल एंड मेडिसिन एंड सर्जरी डिपार्टमेंट को दोनों फिजिशियंस वहीं पर रखे जाएंगे, और फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स एक कंपल्सरी। सिर्फ ये बताया गया कि फिजिशियन जो गए हैं तो एक सर्जरी डिपार्टमेंट का भी और एक मेडिसिन डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए ताकि दोनों को कवर किया जा सके। और कमेटी का एजेंडा क्या है, जिससे मैं कहता हूँ जो एक सेक्रेटरी जो होगा फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का, वो एजेंडा बनाएगा, और वो एजेंडा कमेटी का क्या हो सकता है, वो मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, पहले सबसे पहले जो प्रीवियस मीटिंग है उसके मिनट्स क्या है वो होंगे डिस्कस, वो बताए जाएंगे, और क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया, रिव्यू एंड स्पेसिफिक ऑफ द फॉर्मूलरी ऑफ अपडेटिंग एंड डिलीटिंग ऑफ प्रोडक्ट। इस दौरान पिछली मीटिंग और उस मीटिंग के दौरान उस फॉर्मूलरी जो ड्रग फॉर्मूलरी है उसमें क्या क्या अपडेट की गई है, क्या क्या डिलीट किया गया, क्या क्या ऐड किया गया, ये बात बताई जाएगी। एंड न्यू ड्रग्स विच हैव बिकम कमर्शियली अवेलेबल, जो अब हैं कमर्शियली अवेलेबल, वो कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि हॉस्पिटल में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टिगेशन यूज़ ऑफ ड्रग्स करंटली इन यूज़ इन द हॉस्पिटल, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं इन्वेस्टिगेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Review of adverse drug reaction reported in the hospital since the last meeting और इसी वाली मीटिंग के दरमियान कौन कौन से ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन पेशेंट को हुए थे जिसकी रिपोर्ट किया गया है, जो कि पता भी चले हैं और जिसको रिपोर्टिंग की गई है। एंड ड्रग सेफ्टी इन द हॉस्पिटल, क्या क्या ड्रग सेफ्टी हॉस्पिटल की अभी तक हुई है। एंड स्लो मूविंग मेडिकेशन कौन कौन सी है जो कि मूव नहीं हो रही है, जो बड़े बड़े एक्सपायर होने के चांसेस हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और एक्सपायर्ड मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं। रोल ऑफ पीटीसी एंड ड्रग सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी में पीटीसी का क्या रोल हो सकता है कि ड्रग सेफ्टी इज अ मोरल, लीगल एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ फार्मासिस्ट। इट्स इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। Following guidelines may subserve the committee is accelerating the adequate safety factors of hospital pharmacy. The hospital must employ a qualified, at least a registered pharmacist with at least Reform or Form D degree as a chief pharmacist, or a master degree, or have the doctorate also. But at least they have the bachelor degree or the doctor degree, nowadays called Form D or B Form, the previous, and the rest are maybe at least diploma holder in the pharmacy, और वो जो हेल्पर के होंगे, जो कि असिस्टेंट होंगे, असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं, वो एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, अदरवाइज फार्मासिस्ट का एटलीस्ट होना लाजिम है। तो ड्रग सेफ्टी में मोरल और लीगल प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस फार्मेसिस्ट का ज़रूरी है। तो वो रोल है पीटीसी का जो कि ड्रग सेफ्टी के होना चाहिए। वो ज़्यादा ड्रग सेफ्टी जब भी ज़्यादा भी कि कोई क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो वेल इन्फॉर्म होता है वही ड्रग को डील कर रहा हो और उसको चेक कर रहा हो, और तो फिर वो डिस्पेंसिंग के लिहाज से भी सेफ होगी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी सेफ होगी, और हर लिहाज से वो सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा उसमें। Community role in the adverse drug creation program. A consequence of recent advance in drug therapy is the proportionate increase in drug reactions. Reaction caused by blood and plasma products need to be reported unless a chemical agents other than the basic substance is responsible. ड्रग जो है ज़ाहिर है जो कि हम रेयर है मेडिसिन जो पेशेंट को यूज़ किया जा रहा है, ड्रग थेरेपी दी जा रही है, तो उसके कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं,
वो देखे जाएंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो कि कहा जाता है वो कौन कौन से रिएक्शंस है उसमें नज़र रखी जाएगी। तो उसके लिए तो ब्लड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लाज्मा प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे हमें चेंज हो रहे, क्लिनिकल जो है चेंजेस जो हो रहे हैं उसको हम नोट करते रहेंगे। लैबोरेटिकल और केमिकल एजेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं तो उसके बेस पे हम उसको देखते रहेंगे। एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट form should be prepared by the PTC and made available on and every nursing station. अब अगर कोई एडवर्स रेगुलेशन रिपोर्ट हो गया है तो शुड बी प्रिपेयर्ड, कौन उसको प्रिपेयर करेगा, यारे पीटीसी के ये जो कमेटी है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी उसको प्रिपेयर करेगी और क्या कहाँ का हर जगह उसको जो है अवेलेबिलिटी को बताएंगे कि कहाँ नर्सिंग स्टेशन में भी और कहाँ कहाँ उसको दिया जा रहा है वो सारा सारा, ताकि वो डायरेक्टली इसमें बस देख सकें और उससे एडवर्स रिएक्शन को इस रिएक्शन को कम किया जा सके और ये ख़त्म किया जा सके। एवरी केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड बाय द attending the doctors to the clinical pharmacologist if one is available, otherwise on the chairman of PTC. तो हर केस में ड्रग रिएक्शन का जो केस हो रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का केस हो रहा है, सो शुड बी रिपोर्टेड होना चाहिए, तो रिपोर्ट हो और उसको अटेंड कर रहा होगा कोई डॉक्टर होगा या फार्माकोलॉजिस्ट होगा या फार्मासिस्ट होगा जो उसको कर रहा होगा, या भी कोई चेयरमैन होगा पीटीसी का वो उसको हेड कर रहा होगा। द completed ADR adverse drug reaction from of any having adverse drug reactions will be removed from the medical record and forward to the chairman or clinical pharmacologist or pharmacist after discharge of the patients. ADR जब अगर वो हो गया हो, रिजॉल्व हो गया मसला और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो इसको रिमूव कर किया जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड से रिमूव कर देंगे और जो उसको फॉरवर्ड करेंगे चेयरमैन को, उसकी रिपोर्ट जो है चेयरमैन को करेंगे और पेशेंट के ये सब डिस्चार्ज होने के बाद इसको करेंगे। और लास्ट में जैसे फंक्शंस कुछ को रिव्यू किया गया कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के। preparation of hospital drug formulary, selection of manufacturing of supplier, mode of procurement, addition of new drugs, deletion of old drugs, नए ड्रग्स को ऐड करना, पुराने ड्रग्स को मुझे चल नहीं रही उसको डिलीट कर देना फॉर्मूलरी से, फॉर्मूलरी को अपडेट करते रहना, सप्लायर से कांटेक्ट करके न्यू मेडिकेशंस के बारे में अपडेट लेना, एंड ड्रग्स टू बी सप्लाइड इन ओपीडी, ओपीडी में ड्रग्स को सप्लाई करना, इन पेशेंट्स में वार्ड्स में जो है वो ड्रग को सप्लाई करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर फार्मेसी एंड मॉनिटरिंग। हम फॉर्मुलेशंस जो है फार्मेसी की उसकी पॉलिसीज़ को भी देखेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। बजट्स जो होता है फार्मेसी में यूज़ हो रहा है और डिमांड फॉर फार्मेसी इसको क्या क्या और जो डिमांड से मुराद है कि उसको परचेज करने के लिए कितने क्या बजट चाहिए होगा या उसको इक्विप करने के लिए पूरा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उसके बजट डिमांड फॉर द फार्मेसी एंड डेवलपिंग ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम या ड्रग प्राइसिंग सिस्टम जो उसको डेवलप किया जाएगा और उसको रनिंग किया जाएगा और अप टू डेट किया जाएगा। चेकिंग ऑफ फार्मेसी रिकॉर्ड एंड ड्रग क्वालिटी, चेकिंग करना है, फार्मेसी रिकॉर्ड को चेक करते रहना है और ड्रग की क्वालिटीज़ को देखते रहना है, एक्सपायरी को देखते रहना है, मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पोजेबल ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स, एक्सपायरी ड्रग को पहले अलग कर देंगे कि पेशेंट्स को ना जाए और जो नियरली एक्सपायर को मेडिकेशंस को अलग कर दिया जाता है और जो इमरजेंसी में वो दी जाती है या वो पेशेंट को टीच करके बता दिया जाता है कि इतनी एक्सपायरी इसकी है, बाकी जो एक्सपायर्ड हो गई है उसको अलग करके डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये थोड़ा कुछ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के कुछ फंक्शंस हैं और ओवरऑल एक ब्रीफ सा एक लेक्चर बनाया और उम्मीद है कि आप उसके ऐसे फ़ायदा हासिल करेंगे और कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप अपने नोट्स बनाइए। बहुत शुक्रिया। Thanks again. Thank you very much for attending this lecture.